जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को भी देखेंगे, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर आता है और एग्जाम में आता है छोटे मार्क्स में। यहाँ पर हम थोड़ा सा समरी देखेंगे, जो कि पिछली वीडियो में हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बजाय ये नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको बिना देरी के सीखते हैं। क्या है कि नंबर सिस्टम को चेंज करना है। जो नीचे लिखा रहता है छोटा छोटा, हम लोग मालूम है वो क्या होता है कि रेडिक्स होता है। रेडिक्स का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं कि बेस। रेडिक्स, ये रेडिक्स यहाँ पर होता है, ठीक है। रेडिक्स का मतलब क्या होता है? बेस। बेस का मतलब होता है कि किस नंबर सिस्टम में वो चल रहा है। यहाँ पर देखो 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ ऑक्टल नंबर सिस्टम, यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, इसको कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन लंबा से ले लिया हूँ कि आपको कन्वर्जन में सारा समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग में ये रखिएगा फोकस कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसी से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड हालांकि यहाँ नहीं करते हैं, एलसीएम भी नहीं करते हैं, दोनों का मिक्सर करते हैं। तो बस याद रखने के लिए क्या करना है, जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग को डेसिमल से लेकर ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। बस याद में यहाँ रखिएगा। क्या करना है, इस नंबर को उठा कर ले लीजिए 145 और इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। किस में चेंज करना है? 8 से। तो 8 में यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? यहाँ पर 1 टाइम जाएगा। कितना बचेगा? 64। यहाँ पर 8 बार जाएगा और बचेगा कितना? यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब फिर से 8 करेंगे, यहाँ पर कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 16। यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ये जो हम लोग जिसे डिवाइड करके लाए हैं, इसको हम लोग ऐसे नीचे से ऊपर लिखते हैं, नीचे से ऊपर 2 2 1। तो ध्यान देखिए, कन्वर्ट हो चुका है 2 2 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। सब ये याद रखिएगा कि कोई भी कन्वर्जन होता है तो वहाँ पर हम लोग का डेसिमल नंबर सिस्टम होना चाहिए। ये नंबर जो होगा ये हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। बाइनरी के लिए हम लोग को बाइनरी भी कन्वर्ट करना है, तो कहेगा ऑक्टल से हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेसिमल से ऑक्टल करवा देंगे, डेसिमल से बाइनरी करवा देंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल करवा देंगे। फिर उसके बाद हम करवा देंगे कैसे इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना देखे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो 145 को ले लो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 72 आएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर 3 6 बचेगा, 3 6। यहाँ पर कितना बचेगा? 0 बचेगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 18 बचेगा, यहाँ 0। 2 से करोगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 0। 2 से करोगे यहाँ पर तुम्हारा 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम में यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। 2 टाइम में करोगे 2 बचेगा, यहाँ पर 0। 2 टाइम में करोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और बचेगा कितना? 0। तो यह हो गया हम लोग का बाइनरी सिस्टम। ध्यान देखो नीचे से ऊपर 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये हमारा बाइनरी फॉर्म में आ गया। और इसी को अगर हम लोग को हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से ऐसे लिख लेंगे। कैसे? जैसे लिखा है 145, जिसमें कन्वर्ट करना है उसी को लिख दो। किससे कन्वर्ट करना है आपको? 16 से कन्वर्ट करना है। तो 16 से कन्वर्ट करने के लिए कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम में जाएगा। कितना बचेगा? 1। 16 9 जा होता है 144। 144 में 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 145 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हम लोग का आंसर रहेगा 91। तो 91 जो होगा हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। बाइनरी वाला तो करके दिखाया दी हूँ। अब देखो, ये डेसिमल से सारा कन्वर्ट करना सीख गए। अब चेंज करना है, इसको इसमें कैसे करना है, इसको इसमें कैसे करें, या इसको इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बोला हूँ कि अगर सबसे पहले एग्जांपल ले लो कि ऑक्टल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, ऑक्टल को पहले हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर हमको इसमें भी कन्वर्ट करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑक्टल को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब सबसे पहले ये आप दिमाग में रख लीजिए, कोई को भी कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग डेसिमल में लेकर आएंगे। तो इसको डेसिमल में लाने के लिए देखिए, हम एक बताएंगे, आपको तीनों समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, क्योंकि हमको इसको डेसिमल में लाना है। मान चलिए 2 2 1 को डेसिमल में लाना है। जिसको डेसिमल में लाते हैं उसका बेस को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बेस है? 8 है, तो 8 को लिख लो, ठीक उसके नीचे नीचे। अगर यहीं 2 के लिए होता है तो इसके नीचे 2 2 2 लिख दोगे। 16 होगा तो इसके नीचे 16, इसके नीचे 16। एक ये भी करके देखेंगे तो और थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ हमेशा नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 लिख दो। फिर इसके 8 के पावर 0, यानी कि कोई नंबर के पावर 0 रहता है तो 1 आता है। यहाँ पर 2 8 आएगा, यहाँ 64 आ जाएगा। तो यहाँ करो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 128 आएगा। और सम कर दो, सम करोगे तो यहाँ पर
5 आ जाएगा, जो कि आपको डेसिमल में दिख रहा होगा 145, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे डेसिमल। और यहाँ से कंफर्मेशन भी कर सकते हो कि आप बाइनरी वाला या ऑक्टल वाला सही किए हो कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला बहुत आसान है, जैसे ये बोला हो ना कि इसके नीचे 2 2 2 2 2 लिखते जाना और 0 1 2 3 4 करके लिखते जाना है, फिर इसकी वैल्यू लाओगे, जैसे ये लाए फिर मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। इसको देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहता है, तो 91 को लिख दो। अब क्या करना है कि 18 से लाना है, 18 मतलब डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ 16 है तो 16 से कर लो, यहाँ पर लिख दो 16, पीछे से लिखो 0 1 लिख लिया, फिर यहाँ पर देखो कि 16 का 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई नंबर पे 0 0 1 होता है, 16 के पावर 1 है तो 16 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, प्लस कर दो तो 145 हो गया। फिर से डेसिमल में देख लो चेंज हो गया। अब डेसिमल में आ गया तो डेसिमल से हम कन्वर्ट करना तो बताया ही है, कन्वर्ट कर लोगे। चलो ये वाला भी देख लेते हैं, समय नहीं लगाएंगे, थोड़ा स्पीड में कर लेंगे इसको। और क्या करना है, यहाँ पर 2 2 लिखते जाना है। अब 0 पीछे से 0 शुरू करो, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर यहाँ पे देखो 2 के पावर 0 कितना होता है, 2 के पावर 0 होगा तुम्हारा 1, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 16 होगा, फिर यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर 64 होगा, यहाँ पर 128 होगा। अब ध्यान से देखो, तुमको कहा था कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 0, इससे भी करोगे 0, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर भी आएगा 0 0, लिखने का कोई फायदा नहीं है, देख लो प्लस करोगे तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए हम लोग ऐसे ही थोड़ा ट्रिक है, डायरेक्ट ऑप्शन वाला होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी 0 है तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको एक बार कट करके दिखा दे, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको भी लिखने का फायदा नहीं है। यहाँ पर देखो 28 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 28 होगा, 28 आएगा, प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 145 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी डेसिमल कन्वर्ट करके देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन फोकस क्या है, बाइनरी एडिशन सबसे पहले देखेंगे। कैसे याद करना है, बाइनरी में होता है, यहाँ पर देखो कैसे मालूम करोगे बाइनरी है, बाइनरी में देखो होता है 2 डिजिट, यानी कि होता है 0 और 1, 0 1 बाइनरी में होता है, देखो हर जगह 0 और 1 ही लिखा है, इसका मतलब ये बाइनरी है। यहाँ बाइनरी में कितना होता है, 2 बेस पे होता है। सबसे आसान तरीका बताऊँगा, कुछ नहीं करना है कि कुछ भी ऐड करना है तो कैसे करते हो, छोटे नंबर को बड़े नंबर में ऐड करते हो, ऐसे ही करना इस क्वेश्चन में, छोटे नंबर को बड़े क्वेश्चन में, छोटे नंबर को बड़े क्वेश्चन में, बड़े नंबर में। तो यहाँ पे देखो 0 1 कौन छोटा है, 0 है, तो 0 से स्टार्ट करो 1 पहुँचो तो कितना आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ 1 लिख दो। वैसे 0 छोटा है, 1 प्लस करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ 0 भी छोटा है, 1 बड़ा है, तो उसमें 1 0 से ऐड करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 0 0 तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या कहूँ कि 1 से 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो, अब इसको भूल जाओ, कहाँ से शुरू करोगे, क्योंकि दोनों ही में 1 है, दोनों ही छोटा है, तो यहाँ पे देखो छोटा कौन था, 0, तो 0 से स्टार्ट करके लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर 1 ही दोनों बराबर है, यानी कि 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करो, इधर से करो या इधर करो, जाओगे तो ऊपर ही ना जाओगे तो ऊपर ही जाओगे ना, ये याद कर लो, सब में कॉमन है, तीनों में क्या चीज़ है कि ऊपर जाओगे तो 1 कैरी आता है, क्या होता है, 1 कैरी आता है, यहाँ है, और 1 और 0 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, साथ साथ कैरी आएगा 1, तो कैरी किधर दोगे, यहाँ पर 1 कोई है नहीं तो नीचे फिर से आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है वो 145 के ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखाया हूँ, और ये वाला जो नंबर है 142 का नंबर है, इन दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पर ऐड करके देख लो 7 8 2। अब इसको हम लोग जब बाइनरी नंबर में डिवाइड करो, देखो डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी नंबर में डिवाइड करो तो ये ही आएगा, यानी कि यहाँ पर लिख लो 1, यानी कि ये आएगा। ठीक है, ये किस लिए था, ये बॉक्स वाला था, वो बस कंफर्मेशन के लिए तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ये समझ में आ गया। हाँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक बार थोड़ा सा छोटे में देख लो। क्या करना है कि अगर छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, देखो 0 1 1 0 कुछ भी लिखा हो, 0 छोटा है तो 0 से स्टार्ट करो, 1 तक पहुँचोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन वहीं देखो 1 1 प्लस करना है तो क्या करोगे, दोनों छोटा है, कौन है, 1 छोटा है, तो 1 से स्टार्ट करोगे तो हमेशा ऊपर ही जाओगे। हाँ, जाएंगे ऊपर ही। चलो, ऊपर जाने के लिए हम कह दिए कि जब भी ऊपर जाओगे तुम एक कैरी लेकर जाओगे, तो एक कैरी ले लिए, अब बचा के ना 1 और 0 कितना प्लस करोगे तो 1 आएगा, और साथ में 1 कैरी। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्टल एडिशन क्या है। ऑक्टल एडिशन में देखो, ऑक्टल में क्या होता है कि 8 बेस होता है, और यहाँ पर नंबर कितना होता है, 0 से लेकर 7 तक होता है, मतलब 8 डिजिट होता है और 8 बेस होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 से सारे नंबर छोटा होने चाहिए तो कंफर्म हो जाएगा, या यहाँ छोटा सा नंबर जो बेस दिख रहा है या रेडिक्स दिख रहा है यहाँ पर 8, उससे भी कंफर्म हो जाएगा। कैसे प्लस करना है, नॉर्मल जैसे एडिशन करते हो वैसे करो, इसको उठा के वैसे लिख दो। देखो क्या किया, जैसे नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे कर लो, ये वाले को उठा के यहाँ लिख दो, 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए, इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लिख दिए। देखो ऐसे नॉर्मल एडिशन आ गया, 5 7 6 6
7 5 ऐसे ऐड कर लेते हो ना, वही होता है लास्ट वाले डेसिमल से लास्ट वाले डेसिमल से सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ऐसे प्लस करते हो। यहाँ से ऐसे अगर चाहो तो ऐसे बिना किए थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो ऐसे कर लोगे, लास्ट वाले से लास्ट सेकंड से लास्ट सेकंड, लास्ट थर्ड वाले से लास्ट थर्ड वाले से तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नॉर्मल एडिशन कैसे होगा। यहाँ पर ये जो नॉर्मल एडिशन होगा उसे थोड़ा सा हट के लेकिन बहुत आसान है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो तीनों में कंफर्म है काम करता है। नीचे से ऊपर जाओगे तो एक कैरी लेगा। ये देखो 5 और 7 दोनों को प्लस करो, तो 5 में 7 को प्लस करोगे तो 7 आगे बढ़ोगे, 5 से तो बढ़ो आगे 1 2, अब यहाँ से कुछ है नहीं तो ऊपर जाओगे 2 के बाद यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। देखो क्या क्या हो, फिर से 5 है और 7 है, दोनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले ऑक्टल का लिख दोगे, 0 से लेकर 7 तक लिख दिए, हाँ लिख दिए। 5 से और 7 को प्लस करना है तो 5 से स्टार्ट किए, प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे तो 1 2 के बाद यहाँ पर 3 4 5 6 7 ऐड कर दिए, हाँ ऐड कर दिए। अब देखो क्या आया यहाँ पर 4 आया तो ये लिख दो 4, लिखे। लेकिन ये भी देखो ऊपर कितने बार गए, ऊपर एक बार गए तो कैरी कितना रहेगा तुम्हारे पास, एक कैरी रहेगा। समझ में आया, ऊपर जितना बढ़ जाओगे उतना कैरी आएगा, एक कैरी रखे रहना है, अभी ऐड करना होगा। अब ये वाला देखो 6 और 6, तो यहाँ से फिर से करेंगे 1, अब यहाँ पर 2 3 4 5 6, यानी कि क्या आया, अब हम लोग का आया यहाँ पर भी 4 ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो कैरी 1 था और यहाँ पर 4 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 लिख दो। नेक्स्ट में यहाँ देखो जब हम लोग यहाँ 6 से स्टार्ट किए, 6 ऐड किए तो यहाँ पर आ गए, हम लोग 4 पर आ गए ना। लेकिन ऊपर कितने बार गए, 1 बार गए, तो कैरी 1 रहेगा। लेकिन पहले वाला कैरी का क्या, तो उसको प्लस कर लो। 4 था, एक कैरी पहले का था, 5 हो जाएगा, और एक कैरी इसका जो अभी ऊपर गया है वो कैरी रहेगा ही रहेगा। तो वह कैरी किसके लिए जाएगा, वो जाएगा इसके लिए। तो 7 में 5 प्लस करो, 7 में 5 प्लस करोगे तो देखो 7 में 5 प्लस कर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 करोगे तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है। लेकिन कैरी कितना है, कैरी देखो पहले कैरी कितना था, 1 था, तो 4 एक हो गया 5। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पर एक कैरी भी तो आएगा, तो यहाँ कैरी का कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर कैरी कोई है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 5 5 4। तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑक्टल डेसिमल का आंसर। अब चाहोगे तो तुम इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो जहाँ पर हम ऑक्टल से लेकर तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करवाए हैं, हाँ करवाए हैं, तो दोनों का ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसको नॉर्मल प्लस कर लो और फिर उसका ऑक्टल निकालोगे, देखना यही आएगा। ये क्या होगा, हमारा ऑक्टल होगा। दोनों को डेसिमल में कर लो, हाँ कर लिए, ठीक है, डेसिमल में कर लिए। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल में आएगा। अब फिर इसको कन्वर्ट कर लो, तो कन्वर्ट करोगे तो वो आंसर कंफर्म हो जाएगा। चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर, इसीलिए मैं बताया था। अब यहाँ पर देखो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के लिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10, यानी कि तुमको पूरा कितना चाहिए होगा, 16 चाहिए होगा। लेकिन सॉरी हाँ 16 चाहिए होगा, तो 16 तुम्हारे पास नंबर है नहीं, तो क्या करोगे 9 तक यहाँ पर ले जाओगे 1 9, और फिर उसके बाद डेसिमल नहीं है तो क्या करोगे, ABCD चलोगे, ABCD E F, यहाँ तक जाओगे, ठीक है। जाएंगे 16, तो हम लोग 9 तक डिजिट जानते हैं और 5 तो जो होता है वो हम लोग अल्फ़ाबेट को जानते हैं। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पर B और 2 है लिखा है, तो B में 2 प्लस करोगे तो 1 2, तो आएगा यहाँ पर D। वहीं पर 3 में A प्लस करो, बड़े में छोटा प्लस करो या छोटे में प्लस करो, 1 + 2 2 + 1 3 ही आता है, तो A में हम 3 प्लस कर देते हैं, आसान रहता है। 1 2 3, तो यहाँ पर भी D ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखो A + F, तो F में A प्लस करो या A में F प्लस करो, वही बात है। तो हम A से शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो रुको, क्योंकि बार बार A से शुरू करें, अब हम लोग चेंज कर लेते हैं, F से A कन्वर्ट करना है। A कितना होता है, A कितना होता है, पूरे होते हैं 10 ना, 9 और 10, A का मतलब होता है 10। तो यहाँ से देखो, यहाँ से डायरेक्ट शुरू करो 10 पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया, 9 आया, तो यहाँ पर 9 लिख दोगे। लेकिन हम तुमसे पूछेंगे कि कितना बार ऊपर गए हो, तो 1 बार गए ऊपर, तो कितना आएगा 1, कैरी कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 19DD। चाहो तो इसको तुम डेसिमल में करके, यहाँ डेसिमल में करके, और यहाँ पर आंसर जो आएगा डेसिमल करके, इसको कन्वर्ट करके तुम चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं बाइनरी नंबर के लिए। तो यहाँ पर देखो 1 में से 1 गया 0,
1 में से 0 गया तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0 और 0, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर कैरी वाला आ जाएगा तो क्या करोगे? कैरी वाले में ये याद रखना है, तीनों के लिए मैं बता दूँ, एक साथ बता दूँ। यहाँ पर बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि 1 का मतलब होगा 2, यहाँ पर 1 का मतलब होगा कितना होगा? यहाँ पर 8 होगा, 1 का मतलब यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 16 होगा। तो यहाँ पर 1 कैरी देंगे लेकिन असलियत में रहेगा 2। तो यहाँ से अगर 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन कहेगा मेरे पास नहीं है तो मेरे को 2, तो कहेगा ये वाला हम 1 दे देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ कितना बचा? 1 बच गया। ये वाला कहेगा कि मेरे पास नहीं है, मेरे को 2, तो ये कहेगा दे देता हूँ 1, लेकिन दिखेगा 2, तो 2 दिखेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1। तो असलियत में ये और ये हुआ। 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर तो 0 बचेगा क्योंकि दे चुका है, तो यहाँ पर 0, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब ऑक्टल के लिए देखते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या करना है कि देखो इसको ऐसे ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन तुम क्या करना है, आराम से रफ में पीछे जाके ऐसे लिख लो, या वहाँ पर भी लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी नंबर को हम लिख दिए हैं, ठीक लिख दिए हैं। 5 में से 7 जाएगा ही नहीं, लेकिन 6 में से 6 जा सकते हैं। यहाँ कहेगा बगल वैसे कैरी दे दो, तो कैरी देगा 1 देगा, लेकिन मतलब रहेगा 8, 8 देगा, यानी कि असलियत में क्या हो जाएगा? यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 8 दे देगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7, तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 13 में से 7 गया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो कहेगा कि मेरे को 1 कैरी दे दो, 7 से 1 कैरी मांगेगा, लेकिन 1 कैरी जो होगा कितने बराबर का होगा? यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 1 कैरी जो होगा कितने के बराबर होगा? पूरे 8 का बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 बचा था तो 5 लिख ले रहे हैं, तो 8 के बराबर। तो यहाँ देखो 13 में से 6 गया तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 जब कैरी दे चुका था तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 6 में से 5 गया तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वाला आंसर। वही पे अगर हेक्साडेसिमल में देखते हो तो फिर से वही बात, 1 कैरी देगा लेकिन 16 वो माना जाएगा, क्योंकि एक हेक्सा में 16 होते हैं पूरे डिजिट। तो इसको क्या करेंगे, हम चुपचाप से ऐसे लिख लेते हैं। चलो लिख लिए A3B, हाँ लिख लिए, चलो ठीक है। माइनस करना है तो 2 में से B माइनस होगा? नहीं माइनस होगा। तो क्या करेंगे, बगल वाला कैरी देगा, बगल वाला कैरी देगा तो यहाँ पर 1 कैरी देगा लेकिन 16 हो जाएगा। 1 कैरी का मतलब होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16, 1 कैरी दिया तो 1 कैरी का मतलब होता है 16, तो 16 और 2 था तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 में से B माइनस करना है। यहाँ पर देखो A में से 1 को हट जाएगा, कैसे बोले थे? यहाँ से 1 लेकर 9 तक था, फिर ABCDEF था, CDF, यहाँ पर 10 11 12 13 ऐसे करके था, F तक था, यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, ठीक है। यहाँ पर A जब 1 दे दिया तो कितना बचेगा? यहाँ पर 10 था, 9 हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस होता है? हाँ होता है, तो यहाँ लिख दो 9 में से 3 माइनस होता है, हाँ होता है। F में से A माइनस होता है? हाँ होता है। यहाँ पर देखो F में से A माइनस हो जाएगा, तो F का मतलब होता है 15, A का मतलब होता है 10, तो 15 माइनस 10। यहाँ पर देखो अब ऐसे 18 में से B माइनस करो, B कितना है तुम्हारा? 11 है, तो B की जगह हम 11 लिख सकते हैं। 18 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करो 6, यहाँ पर 5। ये मत करना कि 18 है तो 1 कैरी दे दे, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 11 है, ये करना मत कि 1 कैरी दे दे 3 को 4 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि 11 जो है वो एक तरह का नंबर है, पूरा एक नंबर 11 है, 1 1 नहीं है, यहाँ पर 11 है, क्योंकि यहाँ पर B डिनोट कर रहा है, 16 मतलब डेसिमल का नंबर होता है। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बाइनरी के लिए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ बाइनरी में लिखा है 0 1 मालूम है बाइनरी के लिए होता है, तो उसको चुपचाप से हम लोग ऐसे लिख लेंगे रफ में। क्या करना है, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है वैसे कर लेंगे। 1 1 जा 1, यहाँ 1 1 जा, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ मालूम है क्रॉस लगाते हैं 0 0 0, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वही है। यहाँ पर 1 1 आएगा, 1 1 1, यहाँ क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 2 आएगा, लेकिन 2 होता ही नहीं है, तो क्या करोगे, 2 के लिए बनता है 1 0, यानी कि 0 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर 1, फिर यहाँ पर 1 0 0, ये हम लोग का बाइनरी का आ जाएगा। यहाँ बाइनरी देखो 2 कैसे आता है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम में जाएगा, और कितना बचता है 0, तो यहाँ देखो ऐसे लिखोगे तो 1 0, तो 1 0 लिख दिए, तो उसी को सम करते हैं, ठीक है, 0 हो गया। यहाँ पर बस ये याद रखना है कि ये जो क्रॉस होता है उसका मतलब होता है यहाँ पर 0। नॉर्मल वाले में देखोगे तो क्रॉस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखते हैं 0। ये वाला फिर से करके देखते हैं, 1 1 कितना होता है 2 होता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता बाइनरी में, 2 आता ही नहीं है, 1 0 आता है। तो 2 को हम लोग लिखते हैं बाइनरी में कैसे, डिवाइड कर लो 2 को, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम में कितने बार आए 0 आएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, तो 1 0, तो 1 0, तो ये हो जाएगा। हम लोग नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। फिर से वही काम
0 फिर 1 से कम, फिर वही 10 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी का। इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से अब आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा शुरू हो जाता है। ऑक्टल में क्या होता है और हेक्साडेसिमल में क्या है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम जो होता है, कितने टाइम्स हम ले गए उसको कैरी बना देंगे। यहाँ पर जो बनाए थे कितने टाइम्स ले गए हो, यहाँ पर 1 टाइम्स ले गए, तो 1 टाइम्स क्या कर दिए थे, कैरी कर दिए थे। रिमाइंडर कितना बताया था, 0, तो 0 हम लोग लिख दिए। बस वही जो बचेगा उसको लिख देंगे, जो जितने टाइम्स ले जाएंगे उसको हम लोग कैरी बना देंगे। तो इसको लिखने का तरीका देखो, इसको ऐसे लिख लिए, हाँ लिख लिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ पर 18 आएगा ना, तो 18 को पहले हम लोग नॉर्मल नंबर में लाएंगे, क्योंकि 18 ऑक्टल में आता नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर होता है 7। तो 18 कहाँ आया इसमें, तो 18 को तोड़ के पहले बनाना पड़ेगा 0 से 7 के बीच में। किससे कर रहे हैं, 8 से। 8 से डिवाइड करोगे 18 में 2 टाइम्स से 2 टाइम, तो क्या बोले, जितने टाइम से आएगा उसको कैरी बना देना। कितने टाइम्स ले गए, 2 टाइम्स ले गए, तो 2 को यहाँ पर कैरी लगा दोगे, हाँ ले कर दिए। और लेकिन और यहाँ पर जितना बचा वो क्या लिखोगे, लिख दोगे। कितना बचा, 2 बचा, तो 2 को यहाँ पे लिख दोगे। ठीक वैसे ही 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 12 आएगा, और 2 कैरी हो जाएगा 14, तो 14 लिख दिए। तो 14 में आप देखो 8, फिर से 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल चल रहा है। 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, कितना बचा, 6। जो बचा रहता है वो नीचे, जो जितने टाइम्स ले जाओगे वो कैरी। फिर 8 6 1 जा 6, तो ये तो 6 और 1 7, ये 7 तो आता ही है, तो 7 को लिख दो। फिर क्रॉस, यहाँ पर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21 आता है, तो 21 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 21 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड कर दो, हाँ डिवाइड कर दिए। कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम में जाएगा। 2 टाइम में 16 आता है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो जो जितने टाइम्स लगेगा वो कैरी हो जाएगा, जितने टाइम्स लेगा वो कैरी हो जाएगा, और जितना बचा वो 5 यहाँ लिख दोगे। फिर यहाँ पर देखो 8 में 7 2 जा 14 होता है, तो 14 लिख दो। कितने से ले जा रहे हैं, ऑक्टल से, तो 8 से डिवाइड करोगे तो कितना, देखो रिमाइंडर कितने टाइम से ले जाओगे, यहाँ पर वहाँ पर 1 टाइम ले जाओगे। अब बचेगा कितना, यहाँ पर 6 बचेगा। जो बचा नीचे लिखो, और कितने टाइम्स लेगा, 1, तो 1 कैरी। लेकिन यहाँ पर देखो 7 2 जा 14 होता है, 16 आएगा ना यहाँ पर, क्यों आएगा, कैरी भी तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो इसको मैं फिर कर दे रहा हूँ, 6 यहाँ 7 3 जा 21 होगा, हाँ होगा। 21 का लिख दो यहाँ पर, और 8 से डिवाइड करो क्योंकि ऑक्टल चल रहा है। कितने टाइम से ले जाओगे, यहाँ पर 2 टाइम से ले जाओगे, 5 कैरी बचे, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 लिख दो और 2 कैरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 2 जा 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 14 2 16। अब यहाँ से फिर से 8 बार ले जाओ, 8 कितने टाइम ले जाओगे, जो 2 बार ले जाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0, तो यहाँ 0 लिख लोगे। और यहाँ पर कितने टाइम्स ले गए, 2, तो 2 कैरी आ जाएगा। यहाँ पर फिर 7 1 7 और 2 कैरी कितना हो गया, तो यहाँ पर 9 हो गया। लाइन तो आता नहीं ऑक्टल में, तो क्या करोगे, 9 को फिर से 8 से करोगे तो कितना, 1 बार में और 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। इसको अब ऐड करने के लिए, फिर से ऐड करने के लिए ऑक्टल ही वाला सिस्टम ऐड करेंगे। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 11 आएगा। लेकिन 11 को हम लोग ऑक्टल फॉर्म बनाएंगे, तो ऑक्टल फॉर्म के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे कितना बार आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, और कितना कैरी बचेगा, यहाँ पर कितना आपका बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो ऐसे लिखते हैं, तो 1 3 इसका बना 11 का, तो 3 यहीं पर आ जाएगा और 1 कैरी चले जाएगा। फिर से यहाँ पर 1 8 आ गया, तो 8 तो आता नहीं है, फिर ऑक्टल से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर 1 बार में ले जाएंगे और 0, तो क्या बचा, 1 0, तो 0 यहाँ पर रह जाएगा और 1 इधर चल जाएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1। ये हम लोग का ऑक्टल का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हेक्साडेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पर 2 8 2 3 और B1 लिखा, तो इसको हम नॉर्मली से लिख दिए। A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, उसको हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किए वही नंबर कर दिए। यहाँ पर 10 जो है वो अलग चीज़ दिखा रहा है, A को दिखा रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखकर हमको दिखाना पड़ेगा। 11 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा, हाँ आएगा। अब क्या करना है, 16 होता है हेक्साडेसिमल, तो 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, 1 आएगा रिमाइंडर को बोला गया था लिखने को, देखो यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर को बोला गया था लिखने को, तो रिमाइंडर को लिख दिए। कैरी कितना है, 2, तो 2 हम कैरी दे दिए। फिर 11 2 जा 22 और 2 24, फिर 16 से हम लोग डिवाइड किए तो कितना आएगा, 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे और 8 बचेगा। 8 बचेगा, जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे और कैरी जो होगा उसको हम लोग दे देंगे। 11 फिर 10 जा कितना आएगा, 110, और 1 कैरी कितना था, 111, फिर डिवाइड करेंगे तो 6 और यहाँ पर 15 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 50 लिख दिए। और कितना कैरी था, 6 था, तो 6 आगे कोई नहीं है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग इसको करेंगे मतलब प्लस, जो नॉर्मल करते हैं। यहाँ पर 3 3, इसको 18
और इसका 15 और इसका 6। अभी ये अच्छे से प्लस नहीं हुआ है, यानी कि नॉर्मल नंबर नहीं है। तो ध्यान देखो, ये 3 वैसे रहेगा, 3 वैसे रहेगा, लेकिन 18 को हम लोग सही से लिखेंगे क्योंकि 18 हेक्साडेसिमल में नहीं आता है। तो 18 को हेक्साडेसिमल लाने के लिए क्या करेंगे, 18 16 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 टाइम्स ले जाएंगे, 2 बचेगा, जो बचता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए, कैरी कितना जाएगा 1, तो 1 यहाँ पर दे दो, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो 16 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 0, तो यहाँ 0 1 कैरी आएगा। यहाँ पर कितना 6 1 7, तो ये हो जाएगा हम लोग का हेक्साडेसिमल को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम लोग डिवीजन देखते हैं। तो यहाँ बाइनरी नंबर ले लिए हैं 555 और यहाँ पर नीचे 1 1 है। तो बाइनरी नंबर को डिवाइड करके कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, जो नंबर है उसको लिख लेंगे, आगे हम .00 तब लगाएंगे जब डिवाइड नहीं हो पाएगा तब। तो यहाँ पर नॉर्मल जानते हैं 11, हाँ जानते हैं, 1 टाइम्स ले गए तो 11 आया, ठीक है। माइनस किए तो कितना आया, 0 आया। एक अब यहाँ पर 1 लिखा है तो उसको हम लोग नीचे उतार दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर को उतारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं। तो 0 लगाएं क्योंकि एक नंबर एक अपने से उतरता है, लेकिन दूसरा नंबर को उतारने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं। तो 0 निकालिए, फिर 1 टाइम्स ले गए तो 11 आया, हाँ 11 आ गया। फिर यहाँ पर 1 को नीचे करने के लिए यहाँ पर 0 टाइम्स ले गए तो यहाँ पर 0 आया, यानी कि 0 टाइम्स ले गए। अब यहाँ पर क्या होगा, .00 हम अपने आप से लगा सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर 2.00 हम जितना मन करें उतना लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर अब 0 जितना भी गिराना है वो हम लोग गिरा सकते हैं क्योंकि पॉइंट आ गया है। पॉइंट के बाद हम जितना मन चाहे उतना 0 एक साथ ला सकते हैं। फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 तो जाएगा नहीं, एक और 0 लाए तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 को माइनस करेंगे तो इतना आएगा। कहने का मतलब है सब कुछ कॉन्सेप्ट वही है, नॉर्मल और डिवीजन है, बस इसमें जहाँ पर माइनस करते हैं वही वाला कॉन्सेप्ट जो होता है बाइनरी या हेक्साडेसिमल यही से आता है। नहीं तो डिवीजन जो होता है सेम एग्जैक्ट वही होता है जो नॉर्मल हम लोग करते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस वाला थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे माइनस किए हैं। यहाँ पे देखो ये एक कैरी भेजेगा, एक कैरी का मतलब होता है बाइनरी में 2, तो 2 भेजेगा तो एक यहाँ पर रहने देगा, एक यहाँ पर भेज देगा फिर से कैरी, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर है 0 0 1। तो ये हो गया डिवीजन। आशा करते हैं समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको क्लियरिटी दूंगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो गई, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।